आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आप सभी ने गणेश चतुर्थी मनाई। और दोस्तों, इससे अगले दिन भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। यह व्रत अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन के लिए स्त्री पुरुष दोनों को ही करना चाहिए। व्रत करने वाले को गंगा या किसी अन्य नज़दीक की नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि यह भी संभव न हो सके तो घर पर ही पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात गोबर से लीपकर मिट्टी या तांबे का जल भरा कलश रखकर अष्टदल कमल बनाते हैं। दोस्तों, अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन करके कथा सुनाई जाती है तथा ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया जाता है। इसके पीछे एक कथा का विधान है जो दोस्तों इस प्रकार है कि सिताश्व नाम के एक राजा ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, सभी व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत कौन सा है? तो उन्होंने बताया कि ऋषि पंचमी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और पापों का विनाश करने वाला है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि विदर्भ देश में एक उत्तंक नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला बहुत ही पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री भी थी। उसकी पुत्री विवाह के उपरांत विधवा हो गई थी। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। उत्तंक को समाधि में ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री पूर्व जन्म में रजस्वला होने पर भी बर्तनों को छू लेती थी। इससे इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता यह है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी और दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके ही शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करती है तो पाप मुक्त हो सकती है। पिता की आज्ञा से उसकी पुत्री ने विधि और विधान पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको जो मैंने सुनाया, यह वृत्तांत था ऋषि पंचमी का, जो गणेश चतुर्थी के अगले दिन पंचमी के दिन मनाई जाती है। और दोस्तों, इसका व्रत, इसका त्यौहार सभी व्रतों से श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।